नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं साक्षी और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबर। अब स्कूल और कॉलेज के छात्रों को आयुर्वेद के बारे में भी पढ़ाया जाए। आयुर्वेद को एनसीईआरटी की किताबों के पाठ्यक्रमों में जोड़ा जा रहा है। साथ ही यूजीसी ने भी आयुर्वेद को उच्च शिक्षा के सिलेबस में जोड़ने का निर्णय लिया है। दोनों इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यह युवाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकार की एक पहल है। संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इंजीनियरिंग पास कर चुके और अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 16 अक्टूबर 2025 तक भरे जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 30 वर्ष तक तय की गई है। आयोग ने उम्मीदवारों को ध्यान से गाइडलाइन पढ़कर आवेदन फॉर्म भरने की सलाह दी है। यूपीएससी एनडीए और NA2 का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। परीक्षा 14 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। आमतौर पर रिजल्ट परीक्षा संपन्न होने के बाद 15 से 20 दिनों में जारी कर दिया जाता है। ऐसे में अनुमान है कि इस बार नतीजे अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 4065 रिक्त पदों की भर्ती होनी है। इनमें आर्मी के 208 पदों, नेवी के 42 पदों और एयरफोर्स के 120 पदों की नियुक्तियां की जाएगी। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 स्थगित कर दी गई है। परीक्षा महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों के कारण रद्द की गई है। परीक्षा 28 सितंबर को आयोजित होनी थी। फिलहाल आयोग ने परीक्षा का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अब एमपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन 9 अक्टूबर को कराया जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सेकेंड इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीएसएससी सेकेंड लेवल सीसीई 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से शुरू किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर तक चलेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब इंटरमीडिएट स्तर की कुल रिक्तियां 23,175 हो गई हैं, जिनमें 10,976 नए पद शामिल किए गए हैं। यह निर्णय बिहार के 65 विभागों और कार्यालयों की मांग के बाद लिया गया है। बिहार सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 6वीं क्लास में एडमिशन के लिए डमी एडमिट कार्ड 3 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। स्टूडेंट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से 6 अक्टूबर तक डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही इस दौरान डमी एडमिट कार्ड में दिए गए व्यक्तिगत विवरणों की जांच कर उसमें सुधार भी किए जा सकेंगे। बीएसईबी सिमुलतला क्लास 6 की प्रारंभिक परीक्षा 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए छात्रों के लिए मुख्य परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। गेट 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार बिना लेट फीस जमा किए 6 अक्टूबर तक गेट 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरने पर लेट फीस का भुगतान करना होगा। गेट का आयोजन फरवरी 2026 में किया जाएगा। उम्मीदवार समय रहते आईआईटी गुवाहाटी की आधिकारिक वेबसाइट से गेट 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीट यूजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो छात्र पहले और दूसरे राउंड में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वह तीसरे राउंड के काउंसलिंग में दाखिला ले सकते हैं। तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 5 अक्टूबर तय की गई है। उम्मीदवार मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। काउंसलिंग राउंड 3 का रिजल्ट 8 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को 9 से 17 अक्टूबर के बीच आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। उम्मीदवार बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। AIBE 2025 का आयोजन देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 30 नवंबर 2025 को कराया जाएगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 15 नवंबर को जारी किए जाएंगे। 7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा।
राज्य सरकार ने रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य भर में 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने इस मौके पर सभी मंदिरों में अखंड रामायण पाठ आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नवरात्रि और दशहरे के उपलक्ष्य में 1 और 2 अक्टूबर को भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।